आईपीएल 2017 का क्वालिफायर नंबर 2, जिसमें टीमें भिड़ेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 20 मैच इन दोनों टीमों ने 10 साल में खेले हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 15 और कोलकाता ने मात्र 5 मैचों में जीत दर्ज की है। अगर मुंबई की बात की जाए तो वो पुणे से हार कर क्वालिफायर 2 में आई है, जबकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ऊपर का पायदान हासिल किया था। लीग मैचेस में सबसे नंबर 1 की टीम रही थी, लेकिन फिर भी वो हार कर दूसरा चांस अपना लेगी। जबकि केकेआर, शुरुआती दौर उनका बहुत अच्छा रहा था, लेकिन लीग मैचों में आखिरी 5 में से 4 मैच हारकर वो चौथे स्थान पर रहकर अब प्लेऑफ के मुकाबले में आई थी, जहां उसने अपने मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बना ली है। अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस जिस तरीके से खेल रही है, कुछ भी कहना अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से वो कभी बूम तो कभी ये। बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, जिस तरीके से उन्होंने केकेआर के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। 24 गेंदों में 60 रन जीत के लिए चाहिए थे और हार्दिक पांड्या ने 11 गेंदों पर 29 रन मारकर मुंबई को जीत दिलवा दी थी। केकेआर इस हार का बदला जरूर लेना चाहेगा और जिस तरीके से दूसरे मैच में भी 9 रन से केकेआर हारी थी, वो भी उनको दुख रहा होगा। आखिरी मैच में केकेआर के लिए सबसे खास बात यही रही कि उनके कप्तान गौतम गंभीर बहुत जबरदस्त खेले। अगर मुंबई की टीम की बात की जाए तो रोहित शर्मा को अब टीम लीड करने के साथ साथ फॉर्म में भी आना होगा। अगर कुछ मैचों की बात करें तो किरण पोलार्ड भी थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहे हैं। लैंडल सिमंस इस पिछले मैच में चले नहीं, अन्यथा ये अच्छा खेल रहे हैं। मिचेल जॉनसन जगह बनाएंगे या नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मिचेल मैग्लेशन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नीतीश राणा भी अब आखिर में आके डूबते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता की अगर बात की जाए तो गौतम गंभीर, ट्रेंट बोल्ट, पीयूष चावला ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी की थी, ट्रेंट बोल्ट ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। नाथर कुल्टरनाइल ने पिछला मैच जिताया था, ये भी कह सकते हैं हम। अगर बात करें बाहर के प्लेयर की तो क्रिस लिन, सुनील नारायण बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। बॉलिंग भी बात करें और बैटिंग में भी मनीष पांडे, यूसुफ पठान, इन दोनों को कुछ ना कुछ कमाल करना होगा। रॉबिन उथप्पा को एक बार फिर से फॉर्म में आना होगा ताकि केकेआर यहां पर जीत सके। अगर बात करें दोनों ही टीमों की, उनमें क्या कमियां हैं, तो कमियों के मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी मुंबई के खिलाफ इतनी प्रभावशाली नहीं रही है। अगर इस मैच में इनको जीतना है तो मुंबई को जो रन फ्लो मुंबई का रहता है कोलकाता के खिलाफ, उसको रोकना होगा। वहीं मुंबई के लिए कमजोरी है उनके रोहित शर्मा और पोलार्ड का फेल हो जाना। आखिरी मैचों में आकर इन दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे, अन्यथा इनका भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा और कुल्टरनाइल, ये 3 एक स्तंभ की तरह हैं केकेआर के लिए। साथ में क्रिस लिन और सुनील नारायण, अगर वो बल्लेबाजी में उतरते हैं तो वो भी वहां धमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस मैच में दोनों ही टीमों के पलड़े बराबर हैं।